Hello, welcome back once again in Principle of Electronic Communication subject. So in the last lecture, we have studied about pre-emphasis and de-emphasis circuit. Now today we are going to start with the new topic, that is radio receiver characteristics. Radio receiver characteristics, these are the characteristics which are related to receivers. Means what? While selecting any receiver, what are the characteristics you must be observe, you must be able to verify with that receiver. So some are the characteristics which are related with receiver we are going to study in today's lecture. So the very first characteristic which is very important for us once when we are seeing or understanding about any receiver, so the characteristic or the behavior of receiver is understood with the help of these are the characteristics. ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है आज के लेक्चर में हम लोगों को करना क्या है कि जब भी हम लोग रिसीवर की स्टडी करेंगे, तो कभी भी स्टडी करेंगे तो उससे पहले हम लोग को ये सब उसके बारे में जानना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि उस रिसीवर से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसके बिहेवियर को हम लोग को समझाता है, एक्सप्लेनेशन देता है. तो वो बिहेवियर क्या क्या है वो चीज आज हम लोग अपने ये लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे. तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है रिसीवर से रिलेटेड वो इधर पे दी हुई है, सेंसिटिविटी. अब ये सेंसिटिविटी आप हर कोई भी कंपोनेंट देखो तो उसके बारे में आप लोग अंडरस्टैंड करते होंगे. नाम से ही मालूम पड़ता है सेंसिटिविटी मतलब वो कितना सेंसिटिव है. सेंसिटिव मतलब क्या होता है कि उसका रिस्पॉन्स कितना फास्ट है, वो कितने इनपुट में अपना आउटपुट देता है. तो ये चीज आपको क्या बताती है? सेंसिटिविटी. यानी अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं तो आप लेक्चर कितना पर्टिकुलरली आप कितने सेंसिटिव है उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने में, ये आपकी एबिलिटी बताती है. मैंने जैसे क्वेश्चन बोला आप फौरन रिएक्ट कर रहे हो तो मतलब बता रहा है, ये शो कर रहा है कि हाउ यू आर सेंसिटिव इन अटेंडिंग द लेक्चर. तो इसी तरीके से जब हम लोग रिसीवर के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, रिसीवर के बारे में उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे, तो बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ उससे रिलेटेड टर्म्स है जो हम लोग आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें से सबसे पहली टर्म जो है वो सेंसिटिविटी है. तो पहले हम लोग इसके बारे में इसका जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं. सेंसिटिविटी रिलेटेड टू रिसीवर क्या है? तो सेंसिटिविटी ऑफ अ रिसीवर इज द अमाउंट ऑफ इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड एट इट इनपुट्स in order to obtain, this is not obtain OBTAIN, obtain standard output. मतलब क्या बता रहा है ये सेंटेंस, आपको क्या समझा रहा है? ये सेंटेंस में आपको ये मालूम पड़ रहा है कि रिसीवर की सेंसिटिविटी क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ इनपुट वोल्टेज जो हम लोग को रिसीवर को देना है, इनपुट में देना है, क्या ऑब्टेन करने के लिए? एक स्टैंडर्ड आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए. यानी रिसीवर को वो कितना इनपुट वोल्टेज दे या रिक्वायर्ड है, रिसीवर को वो कितना इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड है ताकि वो रिसीवर स्टैंडर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, स्टैंडर्ड आउटपुट जनरेट कर सके. तो ये चीज डेफिनेशन बनती है सेंसिटिविटी ऑफ अ रिसीवर. देखो कोई भी सेंसिटिविटी हो, कोई भी चीज की सेंसिटिविटी हो, आप यही चीज डिफाइन करोगे, व्हाट इज द इनपुट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए स्टैंडर्ड आउटपुट. तो उसी तरीके से रिसीवर की भी सेंसिटिविटी क्या बनेगी? रिसीवर की भी सेंसिटिविटी वही बनेगी, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड, या व्हाट इज द अमाउंट, आप सिंपल सेंटेंस में ये बोल सकते हैं, वो कितना अमाउंट ऑफ इनपुट चाहिए रिसीवर को ताकि वो रिसीवर एक स्टैंडर्ड आउटपुट जनरेट कर सके, प्रोड्यूस कर सके. तो ये डेफिनेशन है आपकी सेंसिटिविटी ऑफ अ रिसीवर की. और इसको मेजर किया जाता है, किसमें मेजर किया जाता है? इट इज मेजर्ड इन माइक्रोवोल्ट. यहाँ पे दिया हुआ है कि हम लोग सेंसिटिविटी को जो मेजर करेंगे, जो आउटपुट जो जनरेट होगा, वो आउटपुट जो जनरेट होगा, जो इनपुट आपको देना है, जो आपको इनपुट देना है, वो इनपुट आपको मिनिमम इनपुट क्या उसकी यूनिट में रहेगा, ये यहाँ पे दिया हुआ है माइक्रोवोल्ट. इट इज मेजर्ड इन माइक्रोवोल्ट, क्योंकि आपको इनपुट देना है ना, और इनपुट जो है वो आपको पता है रिसीविंग एंटेना से आपका जनरेट होकर वो वोल्टेज में कन्वर्ट होता है. तो ये जो रिसीवर जो है, रिसीवर में फ्रंट एंड क्या होता है? एंटीना. तो एंटीना क्या करता है? स्पेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करके उसको किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है. तो इलेक्ट्रिकल मतलब वो किस में? मतलब वोल्टेज में. तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट वोल्टेज जो रिसीवर को चाहिए, किस लिए चाहिए?
ताकि वो स्टैंडर्ड आउटपुट जनरेट कर सके, स्टैंडर्ड आउटपुट आपको प्रोड्यूस कर सके, दे सके। तो ये मेजर किस में किया जाता है? माइक्रो वोल्ट में किया जाता है। अब इससे रिलेटेड इसकी कर्व है जो मैं आपको इधर पे समझाऊंगा, कर्व, सेंसिटिविटी कर्व बोलते हैं इसको। तो व्हाट इज सेंसिटिविटी कर्व? यहाँ पे आपके सामने ये सेंसिटिविटी कर्व ड्रॉ की हुई है, बनाई हुई है। अब ये सेंसिटिविटी कर्व किसके किसके बीच में ड्रॉ किया हुआ है, किसके किसके बीच में लेबल किया हुआ है? तो यहाँ पे आपको नजर आएगा एक्स एक्सिस में जो है वो फ्रीक्वेंसी का एक्सिस है, फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन इन किलो हर्ट्ज, क्योंकि आपको पता है एएम में जो सिग्नल रिसीव होगा वो रिसीव किस में होगा? किलो हर्ट्ज में ही होगा। जो एएम की रिसीव बैंड है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, एएम रिसीव करने की बैंड क्या है? 540 किलो हर्ट्ज टू 1640 किलो हर्ट्ज। तो वही हिसाब से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रेंज दिया हुआ है, यानी कौन सी फ्रीक्वेंसी पे। वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे इनपुट वोल्टेज, यानी कितना इनपुट वोल्टेज चाहिए। तो ये जो इनपुट वोल्टेज है इट इज इन माइक्रो वोल्ट, यानी जो कन्वर्ट कर रहा है स्पेस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव करके एंटीना कन्वर्ट कर रहा है वोल्टेज में। तो ये वो है, वाई एक्सिस इज योर इनपुट विच इज इन माइक्रो वोल्ट, और वाई अपना एक्स एक्सिस के आपकी फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे कितना इनपुट वोल्टेज लग रहा है, ये उसका प्लॉट किया हुआ है सेंसिटिविटी कर्व का। अब क्या क्या है पहले वो ध्यान से देखो। यहाँ पे डायरेक्टली इधर पे स्टार्ट किया हुआ है कहां से? 600 किलोहर्ट्ज, 800 किलोहर्ट्ज, 1000 किलोहर्ट्ज, 1200 किलोहर्ट्ज। तो ये कुछ फ्रीक्वेंसी के पॉइंट्स हैं। ये किसको देखते हुए लिखा हुआ है पॉइंट? एएम रिसीवर की जो बैंड है, जो आपको मैं बता रहा हूँ 540 किलोहर्ट्ज टू 1640 किलोहर्ट्ज, उसके बीच में ही आपका एएम सिग्नल रिसीव होता है। तो वो पॉइंट्स को देखते हुए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का यूनिट दिया हुआ है, दैट इज 600 किलोहर्ट्ज, 800 किलोहर्ट्ज, 1000 किलोहर्ट्ज, 1200 किलोहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी विच इज इन किलोहर्ट्ज। और वाई एक्सिस पे आपका क्या है? वो कितना इनपुट वोल्टेज लग रहा है आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे आपके इधर पे दिख रहा है 20 माइक्रो वोल्ट, 40 माइक्रो वोल्ट, 60 माइक्रो वोल्ट, 80 माइक्रो वोल्ट। अब ध्यान से जरा कर्व को देखो आप लोग, कर्व को देखो। व्हाइल ऑब्जर्विंग द कर्व, एक चीज आपको इधर पे क्लियर हो रही है कि एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी 800 किलोहर्ट्ज, 800 किलोहर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी पे आप लोग देखोगे तो 800 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे सबसे कम इनपुट वोल्टेज लग रहा है, 20 से भी कम। मतलब अभी आप अगर यहाँ पे ध्यान दोगे, ये 0 है तो फॉर एग्जांपल ये 5 ही लग रहा है। अगर ये पूरा डिस्टेंस 20 माइक्रो वोल्ट का है तो अगर ये चीज यहाँ से यहाँ तक आप ध्यान दोगे तो फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल के तौर पे अप्रोक्सीमेटली आप लोग इसको बोल सकते हो 5 माइक्रो वोल्ट। तो 800 किलोहर्ट्ज पे रिसीवर को सबसे कम इनपुट चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो वो इनपुट कितना लग रहा है इधर पे? 5 माइक्रो वोल्ट लग रहा है। अब जैसे जैसे 800 किलोहर्ट्ज से आप दूर जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर उसके पहले 800 किलोहर्ट्ज से पहले, तो 800 किलोहर्ट्ज के पहले आप देखो कितना इनपुट वोल्टेज लग रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर पे मान लूं 500 किलोहर्ट्ज मान लूं, तो 500 किलोहर्ट्ज पे कितना अप्रोक्सीमेट इनपुट लग रहा है? ये 40 और 60 के बीच में है, तो आप 50 माइक्रो वोल्ट बोल सकते हो। तो 50 माइक्रो वोल्ट इनपुट लग रहा है कौन सी फ्रीक्वेंसी पे? 500 किलोहर्ट्ज पे, स्टैंडर्ड आउटपुट जनरेट करने के लिए। अब इसी के आगे यही उल्टा देख लो, तो इधर पे देखेंगे आप लोग, फॉर एग्जांपल ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? अगर ये फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1200 किलोहर्ट्ज। तो 1200 किलोहर्ट्ज पे अगर आप कंपेयर करोगे तो कितना इनपुट चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट जनरेट करने के लिए? तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 60 और 80 के बीच में, तो 60 और 80 के बीच में फॉर एग्जांपल आप इसको अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो 70 माइक्रोवोल्ट। तो बाय ऑब्जर्विंग दिस कर्व, ये कर्व को पूरा देखते हुए एक चीज समझ में आ रही है कि फ्रीक्वेंसी 800 किलोहर्ट्ज में रिसीवर को सबसे कम इनपुट चाहिए, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 माइक्रोवोल्ट, एक स्टैंडर्ड आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो इसके लिए इधर पे क्या मार्क किया हुआ है? क्या मार्क किया हुआ है? क्या लिखा हुआ है? क्या दिख रहा है आप लोगों को इधर पे? क्या लिखा हुआ है? ये हाई सेंसिटिविटी। हाई सेंसिटिविटी। तो बात समझ में, हाई सेंसिटिविटी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एट अ फ्रीक्वेंसी 800 किलोहर्ट्ज, रिसीवर को फ्रीक्वेंसी 800 किलोहर्ट्ज पे सबसे कम इनपुट वोल्टेज लग रहा है स्टैंडर्ड आउटपुट जनरेट करने के लिए। तो इसके लिए उसको क्या बोलेंगे? हाई सेंसिटिविटी। बराबर है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? अपन सेंसिटिव किसको बोलेंगे? अपने नॉर्मल टर्म में किसको भी सेंसिटिव का बोलेंगे? जो जितने कम टाइम में रिएक्ट कर दे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, ये बहुत सेंसिटिव बंदा है, ये फटाक से समझ जाता है, बहुत कम टाइम में समझ जाता है। तो ऐसे रिसीवर का भी वही प्रोसीजर है, वही बिहेवियर है। तो जो फ्रीक्वेंसी 800 किलोहर्ट्ज है
उसमें रिसीवर को सबसे कम इनपुट लग रहा है स्टैंडर्ड आउटपुट जनरेट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग उसको बोलेंगे इट इज हाई सेंसिटिविटी। हाई सेंसिटिविटी पॉइंट है 800 किलोहर्ट्ज में रिसीवर हाई सेंसिटिविटी है। और उसी का उल्टा अगर आप फ्रीक्वेंसी 1200 किलोहर्ट्ज देखेंगे तो 1200 हर्ट्ज किलोहर्ट्ज पे रिसीवर को अगर वाई एक्सिस पे आप कंपेयर करोगे तो वाई एक्सिस पे उसको कितना इनपुट वोल्टेज लग रहा है, अप्रोक्सीमेटली 70 माइक्रोवोल्ट इनपुट लग रहा है। तो इसके लिए वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, लो सेंसिटिविटी। क्यों लो सेंसिटिविटी? क्योंकि उसको सबसे ज्यादा इनपुट लग रहा है वो फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट जनरेट करने के लिए, उसको सबसे ज्यादा इनपुट लग रहा है, 70 माइक्रोवोल्ट का इनपुट लग रहा है वही स्टैंडर्ड आउटपुट जनरेट करने के लिए। उसी का उल्टा 800 किलोवाट्स पे वही अमाउंट ऑफ आउटपुट जनरेट करने के लिए उसको सिर्फ 5 माइक्रोवोल्ट इनपुट चाहिए था। तो दैट्स व्हाई ये सेंसिटिव कर्व में आपको दो जगह पे, एक जगह पे हाई सेंसिटिविटी दिख रहा है पॉइंट, एक जगह पे लो सेंसिटिविटी दिख रहा है। आपके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मतलब ये ऊपर है तो ये हाई सेंसिटिविटी होगा, ये नीचे है तो लो सेंसिटिविटी। इसका मीनिंग जरा समझिए मैं क्या समझा रहा हूँ। What I am trying to say, you understand that concept? Means what I am trying to say, at a frequency 800 kilohertz, the receiver require minimum amount of input in order to generate standard output. That's why that point of frequency is designated as high sensitivity point. While at a frequency 1200 kilohertz, the receiver require a maximum amount of input, that is approximately you are able to see 70 microvolt in order to generate that the same amount of standard output. That's why that point is known as what, low sensitivity point. ठीक है, बात समझ में क्लियर हुआ? तो किधर पे हाई सेंसिटिविटी पॉइंट है, किधर पे लो सेंसिटिविटी पॉइंट है, वो क्लियर हुआ क्या हो रहा है इधर पे, समझ में आया आप लोग को? तो ये चीज रिसीवर की एबिलिटी, रिसीवर की वो एबिलिटी जो इन मिनिमम अमाउंट ऑफ इनपुट पे स्टैंडर्ड आउटपुट जनरेट करे, तो उसको बोलेंगे सेंसिटिविटी। तो पहला तो सेंसिटिविटी का डेफिनेशन ही वही दिया हुआ है, सेंसिटिविटी ऑफ अ रिसीवर इज द अमाउंट ऑफ इनपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड एट इट इनपुट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन थी सेंसिटिविटी की, यानी वो मिनिमम वो इनपुट जो रिसीवर को चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट जनरेट करने के लिए, उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। और यहाँ पे रिसीवर की वो सेंसिटिविटी कर्व ड्रॉ की हुई है, जहाँ पे एक पॉइंट पे हाई सेंसिटिविटी पॉइंट है, एक जगह पे लो सेंसिटिविटी पॉइंट है। तो मैंने सेंटेंस भी यही लिखा हुआ है, एज शोन इन द कर्व रिसीवर रिक्वायर्स मिनिमम इनपुट, यानी ये कर्व में रिसीवर रिक्वायर मिनिमम इनपुट एट 800 किलोहर्ट्ज। तो 800 किलोहर्ट्ज में मिनिमम इनपुट रिक्वायर है, तो वो क्या गिव करता है, हाई सेंसिटिविटी गिव करता है। और उसी का उल्टा एट 1200 किलोहर्ट्ज, 1200 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रिसीवर को सबसे ज्यादा इनपुट चाहिए, तो वो क्या बनता है, लो सेंसिटिविटी पॉइंट बनता है। आई होप आप लोग को सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ता हूँ, दूसरा पॉइंट, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रिसीवर का, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक रिसीवर का जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी तो बहुत बार आप लोग ने सुन भी चुके हैं। सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है, पहले तो ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। सिलेक्टिविटी ऑफ अ रिसीवर इज द एबिलिटी ऑफ अ रिसीवर टू सिलेक्ट अ डिजायर्ड सिग्नल एंड रिजेक्ट ऑल अदर अनवांटेड सिग्नल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका था, रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम के स्टार्टिंग में ही समझाया था, क्योंकि स्पेस में बहुत सारे सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं, तो ये रिसीवर को ये अंडरस्टैंड करना है कि उस पर्टिकुलर रिसीवर के लिए कौन सा सिग्नल आया हुआ है, तो उसी को सिलेक्ट करें, बाकी जितने भी सारे सिग्नल्स अवेलेबल है उन सबको क्या करें, रिजेक्ट करें। तो रिसीवर की एक ये कैरेक्टरिस्टिक का होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्टिविटी मतलब वो डिजायर्ड सिग्नल को ही सिलेक्ट करे, जो उसके लिए भेजा हुआ सिग्नल है सिर्फ उसी को सिलेक्ट करे, बाकी जो दूसरे और भी जो अननेसेसरी सिग्नल्स अवेलेबल है उनको क्या करे, रिजेक्ट करे। तो सिलेक्टिविटी ऑफ अ रिसीवर क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन वही दिया हुआ है, सिलेक्टिविटी ऑफ अ रिसीवर इज द एबिलिटी, यानी रिसीवर की वो एबिलिटी जो क्या करे, टू सिलेक्ट अ डिजायर्ड सिग्नल, जो सिर्फ डिजायर्ड सिग्नल को ही सिलेक्ट करे एंड बाकी ऑल अदर अनवांटेड सिग्नल्स को क्या करे, रिजेक्ट करे। तो जितने अदर अनवांटेड सिग्नल्स है वो सारे अनवांटेड सिग्नल्स को रिजेक्ट करना चाहिए, और जो सिर्फ डिजायर्ड सिग्नल है उसी को क्या करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। तो रिसीवर की ये एबिलिटी को बोलते हैं सिलेक्टिविटी, यानी सिलेक्टिविटी अच्छी होना चाहिए। रिसीवर की सिलेक्टिविटी क्या होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। अच्छी होना चाहिए मतलब क्या, वो सिर्फ डिजायर्ड सिग्नल को ही सिलेक्ट करना चाहिए, बाकी अनवांटेड सिग्नल्स को क्या करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये किस में मेजर किया जाता है, इट इज मेजर्ड इन एटेन्यूएशन, डीबी, यानी जितने अनवांटेड सिग्नल है उनको क्या करना चाहिए, एटेन्यूएट करना चाहिए ना, रोकना चाहिए। अनवांटेड सिग्नल को रिसीवर तक नहीं आना देना चाहिए, तो उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन, यानी एटेन्यूएट करना चाहिए, रोकना चाहिए। तो इट इज मेजर्ड इन एटेन्यूएशन डीबी, डेसिबल, डेसिबल में मेजर किया जाता है। तो ये सिलेक्टिविटी कर्व है,
अब सिलेक्टिविटी कर्व में आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में वही है, वापस से फ्रीक्वेंसी है, एक्स एक्सिस में वही फ्रीक्वेंसी है, एएम रिसीवर की जो बैंड है 540 किलोहर्ट्ज टू 1600 किलोहर्ट्ज, तो रिसीवर की बैंड का वो फ्रीक्वेंसी पॉइंट्स है। और वाई एक्सिस पे अभी आपको यहाँ पे नजर आएगा एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन यानी रिसीवर को रोकना है, क्या रोकना है, अनवांटेड सिग्नल को रोकना है। तो एटीन्यूएशन इन डीबी का पॉइंट दिया हुआ है 20 dB, 40 dB, 60 dB, 80 dB। अब देखो इधर पे ऑब्जर्व करो क्या इधर पे है, यहाँ पे एट अ फ्रीक्वेंसी 950 किलोहर्ट्ज, जिस फ्रीक्वेंसी पे रिसीवर को हम लोग ने ट्यून किए सिग्नल को रिसीव करने के लिए, यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है रिसीवर ट्यून्ड एट 950 किलोहर्ट्ज। इसका मतलब क्या होता है, रिसीवर ट्यून्ड एट 950 किलोहर्ट्ज, रिसीवर ट्यून किया गया 950 किलोहर्ट्ज, मतलब रिसीवर को हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं कौन सी फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने के लिए, 950 किलोहर्ट्ज को सिलेक्ट करने के लिए। तो 950 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल को रिसीव करना है, तो वहां पे ये पर्टिकुलर रिसीवर 0 dB का एटीन्यूएशन दे रहा है, दिख रहा है आपको, देयर इज नो एटीन्यूएशन, कुछ भी सिग्नल को रोक नहीं रहा है। तो इसी को बोलते हैं सिलेक्टिविटी, यानी जो फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया गया हुआ है रिसीवर, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसको कोई भी सिग्नल को रोकना नहीं है, वही सिग्नल को आने देना है। तो एट फ्रीक्वेंसी 950 किलोहर्ट्ज द रिसीवर इज गिविंग 0 dB एटीन्यूएशन, यानी कुछ भी एटीन्यूएशन नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही वो 950 किलोहर्ट्ज से आगे या पीछे जा रहा है, तो उसका एटीन्यूएशन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, दिख रहा है आपको। जैसे वो 950 किलोहर्ट्ज के आगे भी जा रहा है, तो उसका एटीन्यूएशन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके एग्जांपल के तौर पे ये 1200 किलोहर्ट्ज का पॉइंट लूं, तो 1200 किलोहर्ट्ज पे अब यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आ गए मतलब कितने डीबी का एटीन्यूएशन दे रहा है अब वो, 70 dB, यानी ये अनवांटेड सिग्नल हो गया, जो हम लोग को नहीं चाहिए। तो वो जो सिग्नल नहीं चाहिए, जो फ्रीक्वेंसी नहीं रिसीव करना है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को तो क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा ना, एटीन्यूएट करना पड़ेगा। और बाकी जो सिग्नल हमको चाहिए रिसीव करना है, उसको रोकना नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 dB का एटीन्यूएशन। तो दैट्स वाई यहाँ पे ये पॉइंट यही लिखा हुआ है, रिसीवर ट्यून एट 950 किलोहर्ट्ज। तो जो चीज के लिए सिग्नल को रिसीव करना है उस पर कोई एटीन्यूएशन नहीं करना है, और जैसे ही वो ट्यून फ्रीक्वेंसी से आगे या पीछे भटकेगा, तो वैसे वैसे उसको एटीन्यूएशन करना है। तो दैट्स वाई ये कर्व आपको इस तरीके से दिख रहा है। इस तरीके से क्यों दिख रहा है, बिकॉज द रिसीवर इज यूज फॉर ऑपरेटिंग 950 किलोहर्ट्ज। तो रिसीवर को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं 950 किलोहर्ट्ज का सिग्नल रिसीव करने के लिए। तो 950 किलोहर्ट्ज का सिग्नल रिसीव करना है, और आगे पीछे वो सिग्नल जो भी होगा उसको क्या करना है, एटीन्यूएट करना है। तो जैसे जैसे 950 किलोहर्ट्ज से अवे होते जाएगा, वैसे वैसे उसका एटीन्यूएशन बढ़ते जाएगा। यानी 950 किलोहर्ट्ज के करीब में है तो एटीन्यूएशन कम है, लेकिन जैसे जैसे 950 किलोहर्ट्ज से दूर होता जाएगा, वैसे वैसे उसका एटीन्यूएशन क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एज शोन इन द फिगर द रिसीवर ऑफर्स 0 dB एटीन्यूएशन, यानी यहाँ पे रिसीवर ऑफर कर रहा है 0 dB का एटीन्यूएशन, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे, एट ट्यून फ्रीक्वेंसी, जिस पे ट्यून किया गया है, जिस पे ऑपरेट करने गया है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है वो, 950 किलोहर्ट्ज। और फिर उसके बाद एन एटीन्यूएशन गोज ऑन इंक्रीजिंग एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द ट्यून फ्रीक्वेंसी। और एटीन्यूएशन फिर क्या होता है, बढ़ते जाता है जैसे जैसे वो ट्यून फ्रीक्वेंसी से दूर होते जाता है, अवे होते जाता है। तो यहाँ पे ये कर्व में आपको यही समझाया जा रहा है, attenuation is goes on increasing as we move away from the tune frequency 950 kilohertz। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग ट्यून फ्रीक्वेंसी 950 किलोहर्ट्ज से दूर होंगे, रिसीवर का एटीन्यूएशन बढ़ते जाएगा, और 950 किलोहर्ट्ज जिसके लिए ऑपरेट किया जा रहा है, रिसीवर को ट्यून किया गया है, उस पे वो 0 dB का एटीन्यूएशन देगा। तो अगर रिसीवर ऐसा काम करता है, रिसीवर अगर यही काम प्रॉपरली कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे रिसीवर की सिलेक्टिविटी अच्छी है। तो ऐसे रिसीवर को बोलेंगे the receiver is having a very good selectivity, means what, it is only selecting the desired signal and rejecting all other unwanted signal। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग को, क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है आप लोग को, आया ना? यस। बाजू में रख के तो सो तो नहीं रहे ना आप लोग? यस सर। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि बाजू में रख दिए, खाली सर का चालू है, रेडियो चालू है, टेप चालू है, नहीं ना? सर ओके, थैंक यू वेरी मच, प्लीज। हाँ, ओके सर, वेलकम। कोऑर्डिनेट करते रहो, साथ में रहो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सुन रहे हो ना भाई? अभी ज्वाइन किए क्या? हाँ सर। ओके, ठीक है। अभी तो 2 कैरेक्टरिस्टिक अभी तक मैंने समझा चुका आप लोग को, सेंसिटिविटी, सिलेक्टिविटी। अब एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आज के लेक्चर में बताऊंगा,
फिर उसके बाद जो भी कैरेक्टरिस्टिक वो बाद में बताऊंगा। एक आज की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, वो है फिडिलिटी। ये आप लोग सुनते रहेंगे फिडिलिटी, हाई-फाई नाम सुनते हैं ना आप लोग, हाई-फाई। जब भी कोई भी चीज खरीदने जाते हैं आजकल, जो भी आप साउंड वाली चीज खरीदने जाते हो और तो उस पे लिखा हुआ रहता है हाई फाई, तो हाई फाई HIFI, तो उसका फुल फॉर्म ही वही रहता है, हाई फिडिलिटी। अब मेन आपको समझना है फिडिलिटी का मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय द टर्म फिडिलिटी। फिडिलिटी का मतलब क्या है वो चीज आपको समझना है। फिडिलिटी का मतलब ये होता है जो चीज जैसी है उसको वैसे ही फॉर्म में जनरेट करो, रिप्रोड्यूस करो, रीजनरेट करो। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? जो चीज जैसी है उसको वैसी ओरिजिनल फॉर्म में लेके आओ तो उसको बोलते हैं फिडिलिटी। तो रिसीवर में मेन काम क्या करना होता है अपने को, रिसीवर में अपने को मेन काम ये करना होता है जैसा सेंडर ने अपनी इंफॉर्मेशन भेजा है सेम वैसी ही इंफॉर्मेशन अपने को कहां पे लेके आने का है, रिसीवर पे। रिसीवर का काम भी कैसा होना चाहिए, जैसा सेंडर ने इंफॉर्मेशन भेजा है वैसे ही इंफॉर्मेशन अपने को क्या करना है, रिसीव भी करना है कहां पे, रिसीवर पे। तो फिडिलिटी जो है डेफिनेशन रिसीवर के पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया हुआ है उसको हम लोग पहले अंडरस्टैंड करते हैं, पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द फिडिलिटी रिलेटेड टू रिसीवर? सो फिडिलिटी ऑफ रिसीवर इज द एबिलिटी ऑफ अ रिसीवर टू रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल सिग्नल एट द आउटपुट सेम एज सेंड बाय ट्रांसमीटर। समझ में आया सेंटेंस क्या है? फिडिलिटी ऑफ अ रिसीवर, यानी फिडिलिटी ऑफ रिसीवर क्या है, इज द एबिलिटी ऑफ रिसीवर, वो रिसीवर की वो एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, जो वापस से रिप्रोड्यूस करे द ओरिजिनल सिग्नल एट द आउटपुट सेम एज सेंड बाय ट्रांसमीटर। यानी जैसा ट्रांसमीटर ने अपनी इंफॉर्मेशन भेजा था वैसे ही ओरिजिनल फॉर्म में रिसीवर को भी रिप्रोड्यूस करना है। तो अगर रिसीवर एग्जैक्टली वैसे ही रिप्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे रिसीवर की फिडिलिटी अच्छी है, रिसीवर इज हैविंग अ वेरी गुड फिडिलिटी, गुड फिडिलिटी। ठीक है, इन शॉर्ट इसका एक सिंपल सेंटेंस में फिडिलिटी का डेफिनेशन होता है जो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू में लिखा है, इट इज द फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। समझ में आया? इट इज द फेथफुल, भरोसेमंद रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। यानी फेथफुल रिप्रोडक्शन मतलब एग्जैक्टली जैसा सेंडर ने भेजा इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली वही फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में रिसीवर ने भी जनरेट किया। रिसीवर ने जो चीज कहा एग्जैक्टली वही ओरिजिनल फॉर्म में, सेंडर ने जो चीज एग्जैक्टली कहा वही सेम इंफॉर्मेशन रिसीवर ने भी जनरेट किया। तो ये जो चीज है, ये जो टर्म है उसको बोलते हैं फिडिलिटी। तो फिडिलिटी इज द फेथफुल रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन, यानी वो बिल्कुल रिप्लिका होना चाहिए, इमेज होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली रिप्लिका होना चाहिए उसका जैसा, बिल्कुल एग्जैक्टली ओरिजिनल फॉर्म में ही आउटपुट जनरेट करना चाहिए, जैसा उसने सेंडर ने भेजा वैसे रिसीवर भी वैसे ही जनरेट करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को फिडिलिटी का भी कॉन्सेप्ट समझ में आओगा। फिडिलिटी ऑफ रिसीवर क्या है, इज द एबिलिटी ऑफ रिसीवर टू रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल सिग्नल एट द आउटपुट, जो रिसीवर के आउटपुट में जनरेट करे सेम एज सेंड बाय द ट्रांसमीटर, जैसा ट्रांसमीटर ने भेजा था वैसे ही सेम चीज रिसीवर के आउटपुट में भी जनरेट हो। तो ऐसा हो रहा है तो रिसीवर की फिडिलिटी अच्छी है। अब इसका कर्व कैसा है, इसका कर्व यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है कि जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है, जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज जो मतलब हमारी बोलने वाली जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, क्योंकि रिसीवर को तो जो हम लोग बोल रहे हैं वही चीज लेके आना है ना, हम कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज में बोलते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज। तो यहाँ पे भी सेम चीज वही दिखा रहा है, यानी जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज है तो यहाँ पे मार्क किया हुआ है 50 हर्ट्ज टू 50 किलोहर्ट्ज। तो रिसीवर का रिस्पॉन्स एकदम फ्लैट होना चाहिए, यानी वहां पे एकदम एग्जैक्टली बिल्कुल कांस्टेंट आउटपुट चाहिए, जैसा सेंडर ने भेजा हुआ इंफॉर्मेशन है वैसे ही आउटपुट चाहिए। तो फिडिलिटी कर्व कैसा है, फिडिलिटी कर्व इज हैविंग अ फ्लैट आउटपुट। ये इधर पे आपको आउटपुट कांस्टेंट दिख रहा है ना, फ्लैट आउटपुट, कांस्टेंट आउटपुट ओवर द एंटायर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है उस ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में रिसीवर का आउटपुट एकदम फ्लैट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब इससे ये मालूम पड़ता है कि एग्जैक्टली जैसा इंफॉर्मेशन हम लोग ने भेजे वैसे सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग को रिसीवर में जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, एज शोन इन द फिगर द रिस्पॉन्स ऑफ रिसीवर मस्ट बी फ्लैट, यानी रिसीवर का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए ड्यूरिंग द ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज है उस ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में रिसीवर का रिस्पॉन्स एकदम फ्लैट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये फिडिलिटी कर्व है, इट इज अ प्लॉट विच इज प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी वर्सेस आउटपुट, रिसीवर का आउटपुट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो रिसीवर की फ्रीक्वेंसी मतलब
ओवर द एंटायर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है उस ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में रिसीवर का आउटपुट ये पूरे एंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज में फ्लैट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि रिसीवर प्रॉपर्ली आउटपुट जनरेट कर रहा है ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में, यानी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल प्रॉपर्ली रिकवर कर रहा है। तो फिडिलिटी का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को। रिसीवर से रिलेटेड फिडिलिटी क्या है? सो फिडिलिटी क्या है रिसीवर की? इज द एबिलिटी ऑफ रिसीवर टू रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल सिग्नल एट द आउटपुट एज सेम एज द इंफॉर्मेशन विच इज सेंड बाय ट्रांसमीटर। जैसा ट्रांसमीटर ने भेजा था वैसे ही ओरिजिनल फॉर्म में रिकवर कर देगा। तो ये था आज के हमारे लेक्चर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने जो आप लोग को एक्सप्लेनेशन दिया हो, दिस आर द 3 characteristics which are related with receivers. First one I have explained you about sensitivity, the second one selectivity and the third one fidelity. तो ये तीनों भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और है जो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, थोड़ा उसमें मुझे डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा आप लोग को। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछता भी है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन सेंसिटिविटी सिलेक्टिविटी विद कर्व, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। 2 चीज पूछेगा 4 मार्क्स के लिए, सेंसिटिविटी सिलेक्टिविटी, यानी तो तीनों भी पूछ सकता है, 6 मार्क्स के लिए भी आपको आ सकता है। विद कर्व के साथ में आपको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर का ये जो टॉपिक था ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन के हिसाब से भी, और ये अच्छा टॉपिक भी है। रिसीवर कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हम लोग को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो आज हमारे लेक्चर में मैंने आपको ये 3 चीज़ मैंने समझाया हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुआ है, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको दोबारा वो चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। प्लीज़ स्टे एट होम, स्टडी वेल, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू वेरी मच।